नमस्कार सर, इसमें हमारे हायर एजुकेशन विभाग में हमने एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, क्योंकि परीक्षाएं हमारी स्थगित हो गई थी लॉकडाउन की वजह से। उस कमेटी की अनुशंसा के अनुसार 16 अप्रैल से लेकर 31 मई तक ग्रीष्म अवकाश हमने घोषित कर दिया है, और 31 मई के बाद 1 जून से हम नया सत्र शुरू करेंगे, और उसमें जो हमारी परीक्षाएं हैं उन परीक्षाओं को हम चरणबद्ध रूप से, क्रमबद्ध रूप से हम आयोजित करेंगे। और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि जुलाई से हम नया शैक्षणिक सत्र शुरू कर दें। उसके अलावा सर, मैं बताना चाहूंगा कि हमने वर्क फ्रॉम होम का जैसा सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया, उसके तहत भी हमने हमारे शिक्षकों के सहयोग से विद्यार्थियों को घर बैठे ऑनलाइन शिक्षा देने का, उनको पढ़ाने का प्रयास किया है। उसमें यूट्यूब के माध्यम से और उसके अलावा भी व्हाट्सएप ग्रुप आदि बना करके ई लेक्चरर्स है, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स हैं आदि के माध्यम से करीब गवर्नमेंट कॉलेजेस के 2.5 लाख से अधिक विद्यार्थियों को हमने इसमें जोड़ा है। और उसके अलावा मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, ओवरऑल सभी माननीय मंत्री साहिबान ने जो सुझाव रखे हैं, मैं मेरे बीकानेर जिले की बात करना चाहूंगा। उसमें हमारा पड़ोसी जिला जो है जैसलमेर जिला है, वहां से मजदूर हजारों की संख्या में पैदल चल करके, क्योंकि बॉर्डर हमारा जिले का बहुत लंबा है, पैदल चल करके बीकानेर जिले में एंटर हो गए हैं। और बीकानेर जिले में भी बहुत बड़ी संख्या में लेबर है। ये लेबर सर गंगानगर जिले की और हनुमानगढ़ जिले की करीब 70% इन 2 जिलों की लेबर है, और उसके अलावा पंजाब और हरियाणा की लेबर है। तो मेरा सर आपसे निवेदन था कि जो ये हमारे पड़ोसी जिले हैं, अदर स्टेट्स का आप जो भी निर्णय करें या भारत सरकार जो भी निर्णय करे, लेकिन जो पड़ोसी जिले हैं और लोग पैदल जाना चाहते हैं जबरदस्ती, तो इन लोगों को गंगानगर और हनुमानगढ़ तक पहुंचाया जाता है। तो निश्चित रूप से यहाँ स्थानीय हमारे सोर्सेज भी कम लगेंगे और वो अपने घर पर पहुंच जाएंगे। उसके अलावा जो एमएसपी खरीद के का निर्णय सरकार के द्वारा लिया गया है, उसमें आपने इसको डिसेंट्रलाइज किया है। पहले ये मंडी स्तर पर या केवीएस स्तर पर खरीद होती थी, अब ये खरीद ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। बहुत सारे सेंटर सरकार ने एमएसपी खरीद केंद्र के खोले हैं। तो मेरा ये आग्रह था कि ऑनलाइन जो आवेदन होता है वो लॉकडाउन से पहले कई किसानों ने कर दिया, लेकिन बहुत सारे किसान हैं जो अभी भी वंचित है। और जिन किसानों ने भी किया है, उन्होंने उनके पास जो ऑप्शन था वो सिर्फ एक तहसील में एक होता था या 2 ही होते थे। अब ऑप्शन एक तहसील में 10-10, 15-15 हो गए ग्राम सेवा सहकारी समितियां। तो जो आवेदन किए गए हैं उनका बराबर बंटवारा कर दिया जाए ग्राम सेवा सहकारी समिति के स्तर पर, तो वो किसान अपनी नजदीकी ग्राम सेवा सहकारी समिति में अपनी फसल को दे देगा। यदि बंटवारा नहीं करेंगे तो पहले जो ऑप्शन था वो सिर्फ बज्जू का था, कोलायत का था या बीकानेर का था, तो किसानों को वहीं जाना पड़ेगा। तीसरा मेरा निवेदन था कि गिरदावरी, अब बचे हुए जो किसान है वो भी अपना समर्थन मूल्य पर आवेदन करना चाहते हैं, लेकिन अभी गिरदावरी देने का काम लॉकडाउन की घोषणा होने के बाद बंद पड़ा है। हमारे बीकानेर और राजस्थान के दूसरे जिलों में 1 मई से खरीद की जाएगी, लेकिन उससे पहले आवेदन करना जरूरी है। तो गिरदावरी के लिए पटवारियों को जिला कलेक्टर के माध्यम से निर्देशित कर दिया जाए, क्योंकि पटवारी गांव में ही रहता है सर, और गांव का व्यक्ति पटवारी के पास जाकर के वो अपनी गिरदावरी ले लेगा और वहीं से वो ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर देगा। और उसमें ये ऑप्शन अपलोड कर दिया जाए, अब जो भी आवेदन करें उसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति का भी ऑप्शन अपलोड कर दें, ताकि वो 5 किलोमीटर के दायरे में, 10 किलोमीटर के दायरे में अपनी फसल दे सके। इसके अलावा मेरा निवेदन था सर, जो रोड वर्क्स के लिए काम की स्वीकृति दी गई है, कार्य प्रारंभ किए जाएंगे लॉकडाउन सेकेंड फेज में 20 तारीख के बाद। तो उसमें रोड वर्क्स में जो मटेरियल होता है उसमें ग्रीट होती है, बजरी भी आती है सर। तो मेरा निवेदन था कि हमारे बीकानेर जिले में भी माइंस काफी है, और कोलायत के आसपास में करीब 20,000 लेबर है जो स्थानीय लेबर है, और वो माइंस में काम करती है, हमारे बजरी की भी और
बजरी की भी और किले की भी माइंस है। तो इन माइंस को भी यदि चालू किया जाता है, ईंट भट्टों के साथ साथ इन माइंस को भी यदि चालू किया जाता है तो स्थानीय जो हमारे मजदूर हैं उनको रोजगार मिलेगा। दूसरा सर, ये एक दो पॉइंट और कहना चाहूंगा कि जो किसानों की डिग्गियों का सर जो भुगतान है वो करीब 2 साल से भी ज्यादा का समय हो गया। करीब हमारे बीकानेर जिले में भी 2000 से भी ज्यादा किसानों की 2018 से भुगतान बकाया है। यदि वो हो जाता है तो सर इसमें किसानों को राहत मिलेगी। चारे की समस्या के बारे में मेरे से पूर्व भी माननीय मंत्री साहिबान ने बताया, चारे की समस्या पंजाब और हरियाणा से हमारे चारा आता है। यदि इस चारे की समस्या के लिए सरकार कुछ गंभीरता से आप सोच करके कुछ समाधान करें तो किसानों को इससे राहत मिलेगी। और लास्ट में सर ये कहना चाहूंगा कि जिन किसानों ने सर बिजली विभाग से संबंधित डिमांड नोटिस भर रखे हैं सर सरकार के आदेश पर, तो चूंकि अब खरीफ की फसल आ रही है तो किसान कृषि का कनेक्शन लेना चाहता है। तो अब जब लॉकडाउन को यदि सेकंड फेज में थोड़ा नॉर्मल किया जाता है तो किसानों के जिनके डिमांड नोटिस भरे हुए हैं उनको कृषि के कनेक्शन दिया जाए। मैं यही निवेदन करना चाहूंगा। और मेरे प्रभार जिले जो जालोर और सिरोही है उन दोनों जिलों में भी बहुत ही अच्छी स्थिति है सर। यही मैं निवेदन करना चाहूंगा और सरकार के द्वारा आपके नेतृत्व में बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है सर। थैंक यू। शुक्रिया मिश्रा जी, धन्यवाद।